अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जनाब पेरी पेरी चिकन बनाना। ये मुझसे बहुत सी ज़्यादा दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। सिंपली यहाँ पर आप देख रहे हैं स्किन के साथ मैंने चिकन के लेग्स लिए हैं। आप होल चिकन भी ले सकते हैं, ब्रेस्ट के पीसेस ले सकते हैं, सिर्फ थाइज आपकी चॉइस है। मेरे घर आज मेहमान आ रहे हैं इसलिए मैंने 12 पीसेस लिए हैं चिकन लेग्स के विद द स्किन। वेट पे मैं नहीं जाती, मैं सिर्फ 12 पीसेस मैंने इंडिविजुअली खरीद लिए थे। साफ कर कर धोकर अच्छी तरह इसको रखा है। सबसे बड़ी टिप आपको ये देने लगी हूँ मैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चिकन अंदर से सॉफ्ट, मॉइस्ट और ज़बरदस्त हो, ऊपर से क्रिस्पी हो, मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको वॉश करके खुले पानी में, कोई मेजरमेंट नहीं है, जस्ट इनफ वाटर कि चिकन बीच में हो जाए, अच्छी तरह नीचे हो, बीच में 2 से 3 टेबलस्पून भर कर आपने सॉल्ट इसमें ऐड कर लेना है। 2 घंटे रहने दें और चिकन जो है बहुत अच्छी तरह अंदर से मॉइस्ट हो जाता है, यानी कि सॉल्ट उसको अंदर से गला देता है और जायका आ जाता है। दैट्स व्हाट आई हैव डन। आपको मैंने टिप दे दी है, आगे आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए होगा चिकन को फिलहाल लगाने के लिए सॉल्ट है यहाँ पर मेरे पास में 1 टेबलस्पून लेवल्ड, ब्लैक पेपर पाउडर है, क्रश मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ये ज़रा अच्छा लगता है और ख़ूबसूरत भी लगेगा साथ में। दिस इज़ अबाउट 1 टेबलस्पून दोबारा लेवल्ड है। उसके बाद जो आपको मेन जो हमने इसका सॉस बनाना होता है विच इज़ पेरी पेरी सॉस, उसकी इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ होंगी। मैं माइल्ड रेड चिलीज इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपको इजीली सुपर स्टोर्स और हमारी एशियन शॉप से मिल जाती हैं। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास जो पड़ी हुई हैं दिस इज़ अबाउट 7 to 8। दिस इज़ मीडियम, इसमें वेरी हॉट भी होती हैं। आई एम यूजिंग मीडियम, इसलिए मैं यहाँ पर 7 से 8 अदद इस्तेमाल कर रही हूँ। एक आधा आपको चाहिए होगा रेड बेल पेपर, मैंने बीच में से उसका स्टॉक और सीड्स निकाल ली हुए हैं, वॉश करके रखा हुआ है। गार्लिक आपको चाहिए साबुत, तकरीबन 10 से 15 पीसेस कर लें। इसको हमने सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेना, सो डोंट वरी। सॉल्ट आपको चाहिए 1 टीस्पून लेवल्ड। ऑर्गानो जो ड्राइड स्पाइसेस होते हैं आपको चाहिए 1 टेबलस्पून भरकर। पेपरिका पाउडर आपको चाहिए 1 टेबलस्पून भरकर। दैट्स रेड विनेगर, ये आपको चाहिए अबाउट 4 टेबलस्पून। लेमन जूस चाहिए 4 टेबलस्पून। ऑयल आपको चाहिए होगा 1/2 कप और साथ ही आपको चाहिए होगा जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे ऑरेंज कलर है, इजीली हमें सुपर स्टोर्स वगैरह से मिल जाता है एंड आर एशियन शॉप्स। अबाउट 1/4 टीस्पून, बड़ा खूबसूरत सा इस पे कलर आ जाएगा। तो अब आपको दिखाते हैं कि इसको स्टेप हमारा ये होगा। सिंपली जो मैंने आपको बताया था सॉल्ट, ये हमने चिकन पर अच्छी तरह लगा लेना है। मेक श्योर कि आप स्किन के ऊपर रब करें, जहाँ से हल्की सी स्किन हटी हुई है उस पर भी आप इसको रब कर लें, तो समझे आप चिकन की मसाज कर रहे हैं। साथ ही आपको चाहिए इस पर ब्लैक पेपर। अच्छी तरह इसको लगा कर तमाम पीसेस को ऊपर नीचे आपने लगा लेना है एंड लीव इट फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स। और तब तक हम इसकी दूसरी पेरी पेरी चिकन का जो मसाला होता है यानी कि सॉस, हम वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक ग्राइंडर की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आप बीच में रफली चॉप करेंगे जो आपके बेल पेपर्स हैं यानी कि कैप्सिकम। कोई इसकी इतनी खास आपको कटिंग नहीं करनी क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि हमने इसका सॉस बनाना है। ये ऐड कर लेते हैं। साथ ही जो हमारी रेड चिलीज़ हैं, मैं मीडियम इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ज़्यादा हॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जगह अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं यू कैन इवन ऐड क्रश्ड रेड चिलीज इन देयर, इट्स अप टू यू। साथ ही आप इसमें डालेंगे विनेगर, लेमन जूस, पेपरिका पाउडर, ऑर्गानो, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। पहला वाला आपको जो मैंने कहा था वो 1 टेबलस्पून, याद रखिएगा। और गार्लिक, इफ़ यू लाइक इट मोर गार्लिक यू कैन ऑलवेज ऐड मोर, वो भी कोई इशू नहीं है। सब कुछ आपके अपने जायके पे होता है। एंड दैट्स ऑरेंज कलर 1/4 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें डालने लगी हूँ जो हमारा ऑलिव ऑयल है। ये डालकर इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें ताकि इसका स्मूथ पेस्ट बन। ये देखिए यहाँ पर पेस्ट बन चुका है और आप इसका जायका जब चखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। यहाँ पर आपने क्या करना है, चिकन को मैंने पहले ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट लगा दिया हुआ था। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना इसके ऊपर जो है पेरी पेरी सॉस लगाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं वो थोड़ा सा ही लगाते हैं ताकि चिकन जो है उनको ज़्यादा जायका आए। लेकिन पेरी पेरी चिकन जब आप बनाते हैं तो सॉस नीड्स टू बी इनफ ऑन द टॉप। ये आपने इस पर लगाना है। हाथों का यहाँ पर इस्तेमाल होगा दोबारा। आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। और हमने इसको अच्छी तरह जो चिकन है इस पर लगाना है
और जहाँ पर स्किन हल्की सी हटी हुई है ट्राई कीजिए कि उसके नीचे भी आ जाए, ताकि अच्छी तरह चिकन के हर जगह ये सॉस को लगना चाहिए। सॉस लगाइए, इसे कवर करें और फ्रिज में आप रख देंगे फॉर 2 आवर्स, और उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह ओवन में बेक करेंगे। तो पहले मसाला लगा लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि 2 घंटे बाद हमने इसको किस तरह कुक करना है। 2 घंटे के बाद आपने चिकन को, जो आपका ट्रे है उसमें हम इसको ऐड करके वी विल जस्ट अरेंज इट जिस तरीके से आप लगा सकते हैं। अवन को प्लीज़ प्री हीट कर लीजिएगा आप, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट पहले 180 सेंटीग्रेड पर आप इसको ले आएंगे। रफली गैस मार्क 4 होगा और हम इसे बेक करेंगे। पहले 30 मिनट्स एक साइड पर बेक करेंगे और उसके बाद 30 मिनट्स दूसरी साइड पे। मेक श्योर कि इट्स वेल डन। हर जगह मैंने आपसे यही कहा है कि हर एक को अपने चूल्हों का पता होता है कि हीट कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी। सो प्लीज़ मेक श्योर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आई नो माई ओवन परफेक्टली, इसलिए मैं आपको उसके हिसाब से बता देती हूँ कि 180 सेंटीग्रेड होगा, 30 मिनट्स वन साइड 30 नेक्स्ट, और ये इंशाल्लाह इसमें हो जाता है। तो मैं आपको बीच में दिखाती रहूँगी। सो इसको 2 घंटे के बाद आपने ट्रे में लगाना है और हम इसको बेक करेंगे। इनको अरेंज कर लेने के बाद कोई भी चीज़ आया नहीं करेंगे। जो मैरिनेशन है आप मेक श्योर कीजिए कि अच्छी तरह तमाम पीसेस पर हों, ताकि जब ये कुक होगा तो जो ये मैरिनेशन का मसाला है यही सारा जो है चिकन के साथ पकेगा और इंशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ पे भी लगा लेते हैं। अगर आपको कहीं पे कम लग रहा है थोड़ा सा और लगा लें यूं करके। साथ साथ मैं आपको एक और टिप दे देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ज़्यादा स्पाइसी खाना तो जो बाकी की मैरिनेशन होती है आप इसको फेंके ना, फ्राइंग पैन लीजिए, 2 टेबलस्पून और ऑयल डालें और इसको पका लें और साथ में आप इसको भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है लेकिन स्पाइसी होता है, ये याद रखिएगा प्लीज़। सो वंस दिस इज़ डन इसको हम ओवन में डाल देते हैं 30 मिनट्स पहले एक साइड पे, 30 मिनट्स में आप देख लें 30 मिनट्स हो चुके हैं। देखें क्योंकि आई हैव गॉट वेरी लार्ज पीसेज ऑफ चिकन, मुझे टाइम थोड़ा लगे ज़्यादा वो मुझे देखना होगा, लेकिन अगर आप भी यही करेंगे चिकन की साइज अगर इफ इज एज लार्ज एज माइन तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि अच्छी तरह आप इसको कुक करें, वेल डन हो और ये कच्चा नहीं होना चाहिए। एनीवे यहाँ पे इसको 30 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। देखिए मैं छुरी बीच में जैसा मैंने इंसर्ट की है तो इट्स आराम से उसके अंदर चली गई, ये देखिए ठीक है, लेकिन स्टिल ऊजिंग ब्लड, सो इट मीन्स स्टिल नीड्स टू गेट कुक्ड। अभी ये है कि इसकी साइड्स हम चेंज कर लेते हैं और इसको थोड़ा और कुक कर लेते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं नीचे जो पानी है चिकन ने छोड़ा है ये भी ड्राई हो जाएगा इंशाल्लाह और हमारा चिकन भी हो जाएगा। अब देख रहे हैं कितने कितने बड़े साइज चिकन के हैं। सो आई नीड टू कुक इट मोर देन मे बी योर्स। तो ये है कि इसको अच्छी तरह थोड़ा सा जो है पोक कर लीजिएगा ताकि अगर कोई बीच में खून या ब्लड हो तो वो जो है बीच में से निकल आता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि छुरी के साथ में जो है आराम से इट्स गेटिंग, ये देखें। सो अनदर 30 मिनट्स उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या कर। ये आप देख सकते हैं कि बाकी की 30 मिनट्स के बाद चिकन बिल्कुल वेल डन हो गया है। बाकी रही इसकी मैरिनेशन की बात। आई डू नॉट डिस्कार्ड एनीथिंग, आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर, और सारा जायका इसी में है। आप क्या करेंगे, चूल्हा ऑन कर लें, उसके ऊपर अपना बेकिंग का ट्रे आप ये रख लें और जितना भी इसका एक्सेसिव लिक्विड है यूँ ड्राई कर लें, सिर्फ ड्रेनिंग इट हुए, क्योंकि सारा उसका जायका निकल जाता है। सारा पानी इसी तरह आपने ड्राई कर लेना। साथ साथ चमचे से आप उठाइए और चिकन के हर पीस पर आप यूँ अच्छी तरह डालते जाएंगे। पानी ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें जो पानी था एक्सेसिव हमने ड्राई कर लिया। इस वक्त मैंने ग्रिल को ब्रॉयल पे कर दिया, यानी कि ब्लास्ट पे है। मुझे सिर्फ इसके ऊपर एक गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर चाहिए, वो विद इन 5 to 6 मिनट्स में आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे। प्लीज़ यहाँ से अब आपने हटना नहीं है। चिकन पे जैसे ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आता है, साइडें हल्की सी ब्लैकिश होती हैं, हम इसे डिश आउट कर। ये रहा आपका पेरी पेरी चिकन नैंडो स्टाइल। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सैलड्स बनाएं, साथ में मैश पोटैटो बना लें, लॉट ऑफ थिंग्स। आपने काफ़ी मेरी सैलड्स की वैरायटी भी देखी है, ज़रूर बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।